नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव प्रजापति। नए वर्ष की शुरुआत में सभी पार्टियां अब वर्ष की शुरुआत की और सबसे पहले मैं अपने सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अब नए साल की शुरुआत में सभी पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक जड़ को मजबूत करने में लग गई हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसी पार्टी है, कई ऐसे उफान आने के बाद में आज भी उसकी जड़ मजबूत है। भले ही जड़ हिल चुके हैं लेकिन जड़ मजबूत है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने लिट्टी चोखा भोज रखा, जिसमें 7 ब्राह्मणों को सप्त ऋषियों का सम्मान दिया। उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। वहीं पे अखिलेश यादव चाहते हैं कि बसपा के साथ सब लोग जुड़े और बहन कुमारी मायावती को एक बार सरकार में लाएं। कैसे, उसको भी मैं बता रहा हूं, चौंकिएगा मत। वहीं पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर ही अंदर बसपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। कैसे, चौंकिए मत, मैं बताने जा रहा हूं, आपके सामने सब पेश होगा। पहला चीज, जिस पीडीए के बलबूते अखिलेश यादव 2024 के चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की उत्तर प्रदेश में 80 सीट थी, लोकसभा सीट 80 सीट, 80 में से 43 सीटें जीती, यानी कि गठबंधन मिला के 43 सीटें जीते। समाजवादी पार्टी अकेली 37 सीट और 6 सीट कांग्रेस जो उनके गठबंधन में थी, तो 37, 6, 43 सीटें। अब हुआ क्या, 80 में से 43 सीटें यानी कि आधे से अधिक सीटें अखिलेश यादव ने जीत लिया, उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत हासिल कर ली। एक इसके दम पे पीडीए की, पीडीए का मतलब पिछड़ा, जिसमें पाल, प्रजापति, विश्वकर्मा, नाई, कुम्हार, न लुहार, मौर्य, कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा सब लोग इकट्ठा थे। तमाम जातियां थी, बहलिया, बंजारा, राजभर, निषाद सब इकट्ठा थे। ये तो हो गया, पिछड़े में आ गए, जो अति पिछड़े थे ये आ गए। उसके बाद दलित, दलित में जाटो, नान जाटो, पासी सब लोग मिलकर, कनौजिया, ये सब लोग मिलकर जो है अखिलेश यादव को समर्थन किए और मुसलमान भरपूर समाजवादी पार्टी को वोट दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ कि अखिलेश यादव 2024 में लोकसभा में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किए। पूरे लोकसभा की अगर नजर से देखेंगे तो पूरे भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का खेला क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अब जो है अखिलेश यादव पीडीए से सरकार 2027 में बना लेते, लेकिन उनका बनाने का मन नहीं है। मन क्यों नहीं है उसको मैं आगे बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में पीडीए को बगल करके समाजवादी पार्टी ने नए साल की शुरुआत पे एक नया लिट्टी चोखा भोज किया। अब लिट्टी चोखा वाला मत समझिए जो भारतीय जनता पार्टी भाजपा के 50 ऐसे विधायक जिन्होंने लखनऊ में मीटिंग की, सहभोज नाम दिया गया और ये कहा जा रहा है कि भाजपा से 50 विधायक नाराज हैं, भाजपा पार्टी के विधायक भी हैं, तो वो वाली नहीं। ये अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से सहभोज दिया और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की ये पार्टी थी। अब इस पार्टी में लिट्टी चोखा भोज किया। अब इसमें सभी जाति धर्म के लोग इकट्ठा हुए, क्योंकि भाई कोई निमंत्रण, कोई प्रोग्राम होता है, सभी जाति धर्म के लोग सब इकट्ठा होते हैं। लेकिन जो मेन लोग होते हैं, जो मुख्य रूप से होते हैं, उसमें माता प्रसाद पांडे, अभिषेक मिश्रा, सनातन पांडे, पूजा शुक्ला, राजीव राय, संतोष पांडे, पवन पांडे, यानी कि ब्राह्मणों की एक अच्छी खासी 7 लिस्ट है। अब इनको ऋषियों का सम्मान दे दिया गया, 7 ऋषि हो गए। अभी ये लोग उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अब ब्राह्मण की पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी ब्राह्मण की पार्टी हो गई। उसमें से संतोष पांडे जी हैं, जिन पे अभी यादव की हत्या का आरोप भी लगा था सुल्तानपुर लम्हुआ से। तो इसमें जितने भी अभी मैंने 7 नाम बताया, उनका थोड़ा सा आप चेक कर सकते हैं गूगल पे सर्च करके इनके क्राइम के बारे में या इनकी पूरा बायोडाटा, तो आपको पता चल जाएगा। अब उनको छोड़िए, फिलहाल हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की पूरी कोशिश चल रही है, सबको पता है। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अमित शाह चाहते हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हट जाए, नहीं तो नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री अमित शाह बनना चाहते हैं। और सबसे ज्यादा तेज रेस में कौन चल रहा है, योगी आदित्यनाथ। तो आरएसएस योगी आदित्यनाथ को क्या करेगी, प्रधानमंत्री बना देगी आने वाले समय में, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ को अमित शाह क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं। जोर जबरदस्ती अंदर ही अंदर चल रही है। अब योगी आदित्यनाथ अपनी लगाम ढीली कर देंगे 2027 के चुनाव में, जैसे 2024 के चुनाव में अपनी लगाम ढीली कर दी। उत्तर प्रदेश में नतीजा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गया। उसी तरीके से अब बसपा जो है, बसपा में किसी को बुलाया नहीं जा रहा है। बसपा में ब्राह्मण समाज के लोग, पाल समाज के लोग, मुसलमान, जाटव, दलित में पासी समाज, सभी लोग, यादव समाज, सब धीरे धीरे करके बसपा में आने, क्योंकि इसमें सुशासन था, अच्छा शासन करती थी बहन कुमारी मायावती। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पूरे भारत में अगर कोई नंबर 1 की मुख्यमंत्री नहीं कोई सरकार थी तो वो बहन कुमारी मायावती की सरकार थी। ये मैं नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के लोग मानते हैं, जो समझदार हैं, जो जातिवाद धर्मवाद की बात नहीं करते हैं, पार्टीवाद की बात नहीं करते, वो लोग मानते हैं।
तो वहीं पे अब समाजवादी पार्टी अपने पीरिय फार्मूले से भटक गई है, लोगों को गुमराह कर रही है। नए साल की शुरुआत में इसकी चर्चा तेजी से चल रही है, सोशल मीडिया पे खबरें वायरल हो रही हैं और ये सत्य है। अब अखिलेश यादव जिस सरकार ने, जिस समाज के लोग ने, ऐसा कह लीजिए कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री पद से 2027 में हट गए, चुनाव हार गए, तो इनके सीट को गंगा जल से धुलवाया गया। इनकी कुर्सी से बताया गया कि ये शूद्र है। इनकी कुर्सी को जब 2012 में मुख्यमंत्री थे, 2012 से 17 तक अखिलेश यादव, और 17 में जब सरकार हटी तो योगी आदित्यनाथ आए, तो इनकी कुर्सी को सनातन लोगों ने इनकी कुर्सी को धुलवाया गंगा जल से, ताकि ये शूद्र इस पे राज कर रहा था। धुलवाया, पूरे देश में संदेश गया, थोड़ा बहुत आपको याद आ ही गया होगा। अब अखिलेश यादव ब्राह्मण समाज की राजनीति करने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बसपा धीरे धीरे अब उभर रही है। अब उत्तर प्रदेश में बसपा धीरे धीरे अपनी पकड़, तो पहले से जड़ मजबूत है उसकी, लेकिन अब ऊपर जो कट गया था ध्वजा, उस ध्वजे को लगातार जोड़ रही है और अपने आने वाली राजनीतिक फसल को अच्छे तरीके से सींच रही है, ताकि 2027 का चुनाव, बसपा 2027 के चुनाव में बड़ा कमाल करने जा रही है, बड़ा उलटफेर करने जा रही है। लगातार कोऑर्डिनेटर को बदला जा रहा है, लगातार कोऑर्डिनेटर लगातार नए नए बनाए जा रहे हैं, जिला अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं और विधानसभा प्रभारी भी बनाया जा रहा है। और कई ऐसे वीडियो मैंने चलाया, चाहे वो अमेठी का हो, जौनपुर का हो, बलिया का हो, अंबेडकर नगर का हो, ऐसे बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए जिसमें ब्राह्मण समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज के लोग जुड़ रहे हैं। खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजनों का दबदबा है, बहुजन समाज पार्टी का दबदबा है। लगभग 80 से 150 सीटों तक दबदबा अच्छा खासा है। तो बहुजन समाज पार्टी 2027 के चुनाव में बहुत बढ़िया कमाल करने वाली है। अखिलेश यादव अपने रास्ते से भटक गए हैं, इसका फायदा बहन कुमारी मायावती उठाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की में अंदर कलह की वजह से तो इसका फायदा बसपा उठाएगी, ये देख लीजिएगा। और कहीं गठबंधन हो गया ओवैसी और चंद्रशेखर मायावती का, तो खेल ही कुछ पलट जाएगा। लगभग 150 सीटों पर कुछ दूसरा ही नजारा देखने को मिलेगा। आप लोग कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे और नई खबर के साथ। नमस्कार।